हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.6 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 मैथ की। और यह प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम पर आधारित प्रश्नावली है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला भाग है इसमें दे रहा है, 3 के पहले भाग में दे रहा है कि 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। अब यहां पर देखिए बेटा, आपने एक्सपोनेंट रूल याद रखना है और ये होता है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। इसका मतलब है कि यदि आधार एक जैसा हो तो गुणा की दशा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यह बराबर हो गया 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5। यह बराबर हो गया 2 रेज़ टू पावर, अब देखिए 3 और 5 का जो एलसीएम हो गया वो 15 हो गया। फिर यह हो गया 5, 3 पचे 15, 5 दूना 10 प्लस 5 3 15, 3 एकम 3 और यह बराबर आ गया 2 रेज़ टू पावर 13/15। ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो कह रहा है 1/3 रेज़ टू पावर 3 एंड होल पावर 7। अब यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं 1 का होल पावर 7 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 एंड पावर 7। अब ये देखिए बेटा 1 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 होता है। एक की घात 1 2 3 4 5 जितनी भी घातें हैं उसका मान 1 होता है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर, या यहां पर जो हमने सूत्र याद रखना है a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू n। तो अब यह बराबर हो गया 1 बटे और 3 के घाते 3 गुणे 7, 3 के घाते 3 गुणे 7 और यह बराबर हो गया 1 बटे 3 के घाते 21। और इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर -21। क्यों? क्योंकि 1/a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a रेज़ टू पावर -m। तो अगर हर से इसको अंश में परिवर्तित कर रहे हैं तो घातों का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो 3rd पार्ट है वो कह रहा है, 3rd का क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है, ये कह रहा है 11 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 11 रेज़ टू पावर 1/4। अब यहां पर देखिए बेटा a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज़ टू पावर m माइनस n। अब एक समान बेस होने पर, एक समान आधार होने पर घातें घट जाती हैं भाग की प्रक्रिया में। तो इसको लिख सकते हैं 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4 और यहां पर इस नियम का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 11 और एलसीएम यहां पर 2 और 4 का ले लीजिए 4। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1। यह बराबर हो गया 11 रेज़ टू पावर 2 में से 1 गया 1, 1 बटे 4। ये आंसर हो गया। फिर देखिए बेटा तीसरे के चौथे पार्ट में दिया हुआ है कि 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पर
जो एक्सपोनेंट का रूल लगेगा वो a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a b ब्रैकेट में एंड रेज टू पावर m। अब ये देखिए, ये हो गया 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2 और ये हो गया 56 रेज टू पावर 1/2।